तो अब तक हमने पटीच्य समुत्पाद के बारे में जो भी देखा है उसको थोड़ा सा याद कर लेते। तो पटीच्य समुत्पाद यानी कारण के उपस्थित होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। पटीच्य यानी कार्य, कारण, और समुत्पाद यानी उत्पन्न होना। कार्य के कारण के कारण कार्य का उत्पन्न होना। जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं, और जिसके उपस्थिति के कारण होता है वो कारण होता है। जैसे हमने सुनार के बारे में देखा, सुनार जो गहना बनाता है तो कारण सुनार होता है, गहना कार्य होता है। तो इसमें सुनार जो है वो निमित्त कारण हुआ, और जो सोना है वो उपादान कारण कारण हुआ। इस तरह से दो कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। उपादान कारण कार्य के अंदर होता है और निमित्त कारण कार्य के बाहर होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पटीच्य समुत्पाद को जानता है वो धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वो पटीच्य समुत्पाद को जानता है। तो इस तरह से ये पटीच्य समुत्पाद भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, या कहिए कि ये पूरी तरह से भगवान बुद्ध के एक तरह से उपदेश ही है, जो सारा चीज इसमें समाई हुई है। जो आर्य सत्य है उसमें दूसरा आर्य सत्य कि दुख है और दुख का कारण है, तो कारण जानने के लिए पटीच्य समुत्पाद का जान लेना आवश्यक है। तो इससे पहले हमने देखा कि जो 12 कड़ियां है, जो निदान है, वो क्या है वो हमने जान लिया। आज हम उसका निरोध और कारण का और उसका निरोध जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने उल्टी तरह से देखा था, भगवान बुद्ध ने जो विभंग सूक्त है उसमें जरा मरण से शुरू की है, हमने अविद्या से शुरू किया। अविद्या तो ये समझने में आसान होता है, इसके लिए हमने उल्टी तरह से सीधा किया, शुरू किया हुआ। तो आज भी हम उसी क्रम में जाएंगे, उसी क्रम में देखेंगे, तो समझने में आसान होता है। तो जो पहली कड़ी है अविद्या, तो उसका कारण, इसका कारण होता है मारा, यानी मारा की वजह से ये अविद्या होती है। हम सभी जानते हैं कि मारा यानी हमारे जो दुर्गुण होते हैं, राग द्वेष मोह, उसी को जो हमारे में जो स्थापित करता है। जैसे भगवान बुद्ध भी जब ध्यान में थे और बोधि प्राप्ति के पहले ही उनके ऊपर जो मारा है उसने आक्रमण किया था कि किसी भी तरह से भगवान बुद्ध बोधि प्राप्त न करे और उसके चंगुल से न छूट जाए, इसके लिए उनके ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध जो है वो पूरी तरह से शांति और संयम से उसका जो भी आक्रमण था उसको उन्होंने दूर कर दिया। इस तरह से ये मारा जो है ये किसी भी जीव को, ये जो संसार चक्र है इससे बाहर जाने से रोकता है हमेशा, उसका यही कार्य होता है।
तो 4 तरह के मारा होते हैं, जो सभी जानते हैं। किलेश मारा, मच्चु मारा, स्कंद मारा और देवपुत्त मारा। किलेश मारा तो हमारे किलेश है, जो भी हमारे दुर्गुण है। मच्चु मारा यानी मृत्यु, मृत्यु के रूप में आके वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो मच्चु मारा। स्कंद मारा यानी जो हम 5 स्कंदों को ही अपने आप को स्वयं समझते हैं, उसी तरह से वो मार होता है। तो देवपुत्त मार यानी ये जो मार है, यही भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति से रोकने के लिए प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से ये 4 मार, इनको जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है ये हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर जाल फेंकते रहते हैं कि हम किसी भी तरह से इसके चंगुल में फंस जाए और जो हम ये मार्ग है उससे दूर हो जाए। तो ये मार्ग को तो हम नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिस्टम का हिस्सा है, भाग है। लेकिन हम इससे बच सकते हैं। हम मार्ग के जो वो हमें देख नहीं सकता है। कब नहीं देख सकता है? तो जब वो हमें देख सकता है, पहले उसको जानेंगे। कब वो हमें देख सकता है? जब हम ये जो आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब जो इंद्रिय है, इनको जो भी इनके ऊपर जो भी उत्पन्न हो रहा है और उसको हम आसक्त हो जाए, यानी हम कामराग में व्यतीत हो जाए, कामराग में रहे, तो वो हमारा हमें देख पाता है। तो हम अगर ये इस चीजों से दूर रहे, उसके उसमें जो सुख है उसके प्रति आसक्त न रहे, तो हमारा हमें देख नहीं पाता। तो इसके लिए हमें जानना आवश्यक है, जब भी हम सांस के ऊपर हमारा ध्यान हो, तो हमारा हमें देख नहीं पाता है। क्योंकि जब हम सांस के ऊपर ध्यान दे रहे तो हम ये जो सारे दुर्गुण है हमारे, उसको दूर रखते हैं। जैसे हम विकार है, दुर्गुण है, इनको दूर रखते हैं, तो हमारा हमें देख नहीं पाता है। तो जैसे ही हम सत्य रहेंगे ध्यान के बाद, उठने के बाद, जो भी हमारे कृतियाँ है, एक्शन है, जो भी हमारे मन से, वाचा से और काया से जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसके प्रति भी हम सजग रहे, तो हमारा हमें देख नहीं पाता है। तो इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है कि हमें सांस पे रहना है, या हमारे जो भी ध्यान नहीं कर रहे उसके अलावा हमें हमारे कृतियों के प्रति सजग रहना है, सत्य रहना है। तो जब भी हम सत्य रहेंगे, तो हमारा हमें देख नहीं पाता है, तो हमारा हमें किसी चीज के ऊपर अंकित नहीं कर पाता है। तो जो हमारा है, वो उसको जितना हम दूर रख पाएंगे, यानी जैसे हम इंद्रियों के ऊपर संयम कर पाएंगे, तो हमारा हम हमारे ऊपर जो भी उसके जो जाल है वो फेंक नहीं पाता है। और हम हमारे जो आर्याष्टांगिक मार्ग है उसके ऊपर आसानी से चल पाते हैं। जो भी व्यक्ति आर्याष्टांगिक मार्ग पे चलता है, उस मार्ग की कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से वो मार्ग से दूर हटे और मार्ग पे ना चल पाए। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जब भी हमारा ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है, तो जो भी ये तृष्णाएं है, जो हमारे चीजें हमें पसंद लगती है, वो बार बार हमें ज्यादा हमारे सामने आने लगती है, ज्यादा हमें परेशान करने लगती है। तो ये मारा का एक ट्रिक होता है कि वो हमें किधर कहीं ना कहीं फंसाना चाहता है। तो हमें उस समय सावधान होना आवश्यक है कि ये मारा मारा हमको हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग से
दूर करना चाह रहा है। तो इसी तरह से मारा के बारे में हमें सजग रहना चाहिए। तो मारा जो है ये कारण है अविद्या का। अविद्या हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, जो चार आर्य सत्य है, इसको नहीं जानना, प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानना, और कर्म विपाक को नहीं जानना, और जो भी भगवान बुद्ध के उपदेश है इनको नहीं जानना, ये सब अविद्या है। तो अविद्या अविद्या के लिए भी हमें उसके जो अपोजिट है वो यानी विद्या यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा को हमें जगाना है, प्रज्ञा का अभ्यास करना है। तो उसके लिए भी हमें भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश है उनके उनके ऊपर उनका अध्ययन भी करना है, और साथ ही साथ में उस पे पटिपदा यानी उसके ऊपर चलना भी है। और साथ में जब चलेंगे तो पटिवेदन यानी वो जो भगवान बुद्ध की जो उपदेश है कि हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे, उसके ऊपर हम भगवान बुद्ध ने जो बताया उसका खुद स्वयं अनुभव ले पाएंगे। और जैसे जैसे हम ये अनुभव ले सकेंगे, हमारा विजडम प्रज्ञा बढ़ते जाएगी। तो इस तरह से अविद्या अभी इस अविद्या के वजह से हमारे हमें संखार उत्पन्न होते हैं, यानी संस्कार मराठी में। तो ये संखार जो है इसको भी हमें जान लेना आवश्यक है। तो संखार हमने देखा कि काय संखार, वची संखार, मनोसंखार। तो काया से बनने वाला जो संखार है, वाचा से बनने वाला संखार, और मन से बनने वाला संखार, तो ये इनको हमें दूर रखना है क्योंकि ये कारण है। तो इसका इसके बारे में भगवान बुद्ध अपने परिनिब्बाण के पहले जो आखिरी शब्द थे, उनके आखिरी गाथा थी, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपचित्तो निरुद्धन्ति तेषां उपशमो सुख। यानी जो भी संखार है वो उत्पन्न होते वही होते हैं, उनका जो उत्पन्न होना नष्ट होना उनका स्वभाव है यानी धर्म है। तो इनका उत्पन्न होना नष्ट होना, जो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, अगर हम उनको निरुच्छन्ति यानी दूर कर सके तो उनके जैसा कोई सुख नहीं है। तो हमारे ये संखार है, इनको हमें दूर करना है। संखार की विशेषता ऐसी होती है कि जितना हम ये संखार के ऊपर उनको उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनके उनको बढ़ाएंगे, तो जो पिछले वाले संस्कार होते हैं, संखार होते हैं, वो गहरे हो जाते हैं। जितने गहरे हो जाएंगे उतना उनको निकालना मुश्किल होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम अगर इसके आगे के, पहले तो हमें अविद्या थी, तो हमें पता नहीं था कि संखार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन आज हमें पता है कि इसके वजह से संखार उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम कोशिश करें कि नए कोई संखार हम उत्पन्न ना करें, हम अगर उसको रोके, तो क्या होगा कि जो पुराने संखार है वो गहरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने आगे के संखार नहीं बनाए। अगर वो गहरे नहीं बन पाए तो वो अपने आप ही वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही है। जब हम उसको गहरा बनाते हैं तो वो उपज्जुत्वा यानी उत्पन्न होते रहते हैं, और जब हम नहीं बनाएंगे तो निरुच्छन्ति यानी वो खत्म हो जाती है। तो हमें इसके आगे ध्यान रखना है कि हम कोई काया वाचा और मन से कोई संखार बनाए नहीं। जब हम बनाएंगे नहीं तो जो पिछले वाले संखार है तो वो गहरे नहीं होंगे। गहरे नहीं होंगे तो वो अपने आप, जैसे पानी के ऊपर लकीर होती है जो जल्दी
बनते बनते ही मिट जाती, उसी तरह से हमारे संखार भी बनते बनते ही मिट जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें संखार नहीं निर्मित करने, उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करेंगे या सत्य रहेंगे, तो हम संखार उत्पन्न नहीं होने देते, उनको रोकते। तो जितने ज्यादा समय हम ध्यान की अवस्था में रहेंगे या सती की अवस्था में रहेंगे, तो संखार बनना बंद हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे या हम सती नहीं रह पाए, तभी भी हम किसी प्रकार का संखार, नया संखार नहीं बनाए। तो यही इसी को सजगता कहते हैं, जिससे हम नए संखार बनाने के, क्योंकि जो ये कोई भी जीव है, उसके अस्तित्व के लिए, उसके जो आगे जीवन है, जीवन व्यापन यानी जीवन चलने के लिए 4 प्रकार के आहार आवश्यक होते हैं। तो उसमें हम देख पाएंगे कि कबड़ी काढ़ो यानी जो भौतिक आहार, यानी जो हम खाना खाते हैं। फिर फस्स आहार, यानी जो स्पर्श होता है हमारे मन पे या आंखों पे या इंद्रियों पे, फस्स होता है। फिर ये संखार भी, मनोसंचेतना आहार कहते हैं इसको, संखार आहार को मनोसंचेतना आहार कहते हैं। और चौथा है तन्हा, ये भी एक प्रकार का आहार होता है। तो ये 4 आहारों पे ये जीवन, जीव का जीवन चलते रहता है। तो अगर इसमें से कोई भी चारों आहार हमको कम कर सकते हैं, जितनी मात्रा है आवश्यक उतना ही ले सकते हैं। लेकिन ये संखार, फस्स और तन्हा, अगर हम इसको जीरो कर जाएंगे, तो इसकी वजह से हमें, जो हम संखार ही नहीं बना पाएंगे, तो इस संखार की वजह से जो आगे विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तृष्णा, उपादान और आखिर वाला भव, ये भव निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जो हमने ये दो देखे कि अविद्या और संखार, ये पूर्व जो हमारे कृतियाँ है उसके वजह से, यानी पूर्व जन्म के, अगर बड़े पैमाने पे देखें। और जो वर्तमान जीवन है, इसमें विज्ञान, नाम रूप, सलआयतन, फस्स, वेदना, तन्हा और उपादान और भव, तो ये वर्तमान समय। तो अगर इसी दृष्टि से हम देखें कि वर्तमान, भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य, तो हम सही तरह के समझ पाएंगे कि ये जो मनोसंचेतना आ रहे हैं, यानी संखार जो है, अगर हम उसका बनना रोक देंगे, तो अपने आप ही जो हमारा भव है, तो भव यानी हमारी पुनर्जन्म होने की जो हमारी इच्छा होती है, वो भी अपने आप नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए संखार को जान लेना बहुत आवश्यक है। और जो हमारी ये प्रवृत्ति होती है, संस्कार बनाने की प्रवृत्ति, यानी किसी भी चीज को उसके ऊपर बार बार सोचना और उसको संखार में क्रिएट करना, तो उसको भी हमें रोकना चाहिए। इसके बाद के जो है विज्ञान, नाम रूप, सलआयतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान और भव, ये हम वर्तमान जीवन में हम इसको देख रहे हैं। तो इसको कैसे रोकना है? तो जैसे विज्ञान विज्ञान भी, जो हमने देखा कल कि हमारा इंद्रिय है और वस्तु, इसके मिलने से विज्ञान उत्पन्न होता है। तो जैसे कि चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, मन विज्ञान। तो हमें ये
समझना चाहिए कि हमारे जो इंद्रिय है और उसके ऊपर अगर कोई अ, वस्तु का स्पर्श होता है, ये इसको दोनों आपस में मिल जाते हैं तो विज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये विज्ञान किस तरह से जागृत हो रहा है, इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे हम जान लेंगे कि ये दोनों का संयोग है और इसकी वजह से विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये विज्ञान क्या हम खुद जागरूक कर रहे हैं? तो ये क्या मैं हूँ, ये मैंने जागरूक किया है? अगर हम इस तरह से जान पाए कि ये तो एक घटना है जो घटती है, जो विज्ञान किसी भी रूप के संपर्क में इंद्रिय आता है तो विज्ञान उत्पन्न होता ही है। अगर ये हम जान पाए तो हम उसको उसके ऊपर अटैच, यानी उसको उसको जोड़ नहीं पाएंगे अपने आप को, हम अपने आप को उसको दूर रख पाएंगे। तो उसी तरह से नाम रूप हमने देखा कि जो भी वस्तु ये है, यानी रूप वस्तु, ध्वनि वस्तु, गंध वस्तु, रस वस्तु, स्पर्श वस्तु, मन वस्तु, तो इनका भी स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब हम उन वो हमारे इंद्रिय से उनको ज्ञात कर लेंगे, हम उनको देख पाएंगे, तब विज्ञान उत्पन्न होगा और तब उसका जो रूप है, जो हम उसको समझ पाएंगे। तो ये भी अ, एक के पीछे एक होने वाली घटना है। इसमें भी हम हमारा कोई भी, ये जो हम कहते हैं कि हम स्वयं है, एक स्व है, उसका कोई भी उसमें कोई भाग नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम समझते हैं स्व कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक घटना होती है जो हमारे, जब हमें नाम रूप प्राप्त है तो ये सब चीजें, इनका स्पर्श होना और ये सब होना निश्चित ही होता है। तो तो इसमें कोई स्व ये करवाता नहीं है या करता नहीं है। तो अगर हम इसको जान लेंगे तो हम उससे अलग, अपने आप को अलग पर कर पाएंगे। तो ये कारण से हम दूर हट पाएंगे। इसके बाद सड़ायतन है, यानी छह इंद्रिय हमारी, जैसे चक्षु और दृष्टि, कान और सुनना, नाक और गंध, जीवा और रस, त्वचा और स्पर्श, मन और विचार। तो ये हमारे सड़ायतन, ये भी जैसे नाम रूप हमें प्राप्त होता है तो सड़ायतन, तो उसके बाद सड़ायतन यानी छह इंद्रिय हमें प्राप्त ही होती है। तो अगर हम देख पाएंगे कि नाम रूप के वजह से सड़ायतन है तो ये कारण है। तो सड़ायतन के वजह से हम चक्षु से देख पा रहे, कान से सुन पा रहे, नाक से गंध ले पा रहे। तो ये भी एक अ, अपने आप होने वाली घटना है। इसमें हमारा कोई भी स्व नहीं होता है। तो जब हम ये देख लेंगे कि चक्षु से हम देख पा रहे, तो अगर हम वो चीज है, कोई भी रूप है, उसको सिर्फ देखने को देखना, इतना ही अगर हम उसको रोक पाए तो आगे उसकी वजह से कोई संस्कार हम उत्पन्न नहीं होगा। तो हम अगर संस्कार ही उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें तृष्णा वेदना कुछ उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए सलायतन को हमें सिर्फ देखने को देखना, सुनने को सुनना, इस तरह से हमें उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। उसके ऊपर हमें इस तरह से साधना करनी चाहिए। उसके बाद संपर्क यानी फस है। तो हमने देखा कि विज्ञान और इंद्रिय और वस्तु, इन तीनों के जब एक साथ आ जाते हैं तो फस उत्पन्न होता है, यानी संपर्क उत्पन्न होता है। तो जो संपर्क है ये भी एक कार्य कारण की घटना है, जो क्योंकि सलायतन है तो उसके ऊपर कोई वस्तु आती है तो उसमें इंद्रिय का संपर्क होता है, तो वो
कारण की वजह से वो हमें ज्ञात होता है। हम समझ पाते हैं कि ये वस्तु है। जब हम कोई फर्स्ट यानी हमारे ऊपर कोई संपर्क होता है, तो अगर हम समझे कि ये तो एक संपर्क है, और उसमें उसके बाद हम कोई भी किस तरह से वेदना अगर उत्पन्न नहीं कर पाए, तो ये जो फर्स्ट है वो उसको हम अ, वहीं पे रोक सकते हैं। तो षडायतन के कारण के वजह से फस्य उत्पन्न हो रहा है, और फस्य के वजह से वेदना उत्पन्न हो रही है। तो वेदना, अगर हम ये जान पाए कि ये फस्य के वजह से है, यानी संपर्क के वजह से है, तो ये वेदना जो है सुखद और दुखद, तो तो ये सुखद और दुखद सिर्फ ये संपर्क के वजह से है। तो हम अगर जान पाएंगे कि ये सिर्फ संपर्क के कारण है, तो हम समझ पाएंगे कि ये सिर्फ इस संपर्क का कारण है, इसमें स्व यानी मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अगर हम ये यही एक जगह है जहाँ पे हम अपने आप को सोच सकते हैं। हम अपने आप को वेदना वेदना भी अगर उत्पन्न हो जाए, तो सुखद और दुखद, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि असुखद और दुखद नहीं है, क्योंकि या सुखद या दुखद ही आगे की कारण के लिए परिणाम होता है। असुखद दुखद से कुछ भी परिणाम नहीं होता है, तो इसके लिए वो इस जगह पे नहीं है, तो सिर्फ सुखद और दुखद होती है। तो अगर सुखद होगी तो और चाहने की वेदना उत्पन्न होगी, और दुखद होगी तो हम उसके संपर्क में नहीं आए, इस तरह से वेदना उत्पन्न होगी। तो ये अपने आप घटने वाली, क्योंकि फर्स्ट से हुआ है तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो तो उसके लिए ये वेदना उत्पन्न होती है। तो जब हम ये सुखद है ये दुखद है, सिर्फ अब इतना भी जान ले, तो भी हम इसको वहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि हम जान नहीं पाते कि ये वेदना है और ये सुखद है। तो जब हम नहीं जानते, तो हम ये सुखद को अच्छा मानते, अच्छा मानने की वजह से और चाहने की कोशिश करते, और मिला और मिले और मिले, ऐसे हमारी धारणा होती है। अगर दुखद है तो हम्म, हम हमें उससे दुख उत्पन्न होता है। तो जब दुख उत्पन्न होता है, तो हम चाहते हैं कि ये हमें हमारे संपर्क में नहीं आए। तो ये जो हम जब हम नहीं जानते, तो ये वेदना ही होते। जब हम जानेंगे कि ये सुखद है, तो ये भी नष्ट होने वाली है, ये दुखद है, ये भी नष्ट होने वाली है। तो इसका उत्पन्न होना नष्ट होना तय है। तो हम इतना भी देख पाएंगे कि ये सिर्फ सुखद है और ये सिर्फ दुखद है, और ये नष्ट होने वाली है। तो अपने आप ही हम इसको आगे इससे जो तृष्णा उत्पन्न होती है, तो हम तृष्णा का निरोध कर देंगे, वहीं पे हम तृष्णा उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो ये अपने आप ही जो तृष्णा उत्पन्न होने का कारण है, तो हम इस पे वहीं पे रोक सकते हैं। पहले भी हमने देखा कि ये जो वेदना है, वेदना की जगह हम अगर प्र, प्रज्ञा उत्पन्न करें, तो अपने आप ही इसका निरोध यहीं पे हो जाता है। तो इसके बाद ये वेदना की वजह से तृष्णा उत्पन्न होती है। तो तृष्णा भी हम देखते हैं कि आसक्ति है। तो ये जो 6 इंद्रियों में जो भी संपर्क हो रहा है, जो अगर अच्छा है, मुझे उससे सुखद संवेदना है, तो हमें और चाहिए करके उसकी आसक्ति होती। अगर दुखद है, तो हमें नहीं चाहिए करके उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये तृष्णा, इसमें ये तृष्णा की है, इसमें एक छंद छंद भी एक तरह से अच्छी वाली तृष्णा होती है, जो हमें धम्म मार्ग या ये जो संसार चक्र है, इससे दूर ले जाने में सहायक होती है। तो
अगर ये छंद यानी उसी उद्देश्य से कोई तृष्णा हम में जागे, लेकिन ये वो तृष्णा जो है, ये तृष्णा छंद जो है, ये हमें अकुशल करने से रोकती है, हमें कोई भी बुरा काम करने से रोकती है। और जो ऐसे ही अकुशल अगर हम उत्पन्न नहीं होंगे, और छंद के वजह से, छंद क्या करता है, हमें कुशल उत्पन्न करता है। तो कुशल उत्पन्न अगर हम कर पाए, तो अपने आप ही अकुशल से हम दूर रह पाएंगे। और जो अकुशल हम नहीं करेंगे, तो हमारे जो अ, संस्कार है वो भी उस तरह से अकुशल संस्कार नहीं बन पाएंगे। तो कुशल संस्कार होंगे तो वो हमारे जो आगे की जो यात्रा है, यात्रा यानी इनकेस कुशल है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे, तो कुशल होगा तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना हमारा। और उसमें क्या कहते हैं कि बल प्राप्त होगा, बल यानी हमें वीर्य प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा। तो ये छंद जो है, ये छंद तृष्णा ही है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड की होती है। और जो तृष्णा इंद्रिय संबंधित तृष्णा होती है, आसक्ति होती है, ये हमें भव की तरफ लेके जाती है। यानी जो उपादान है, उपादान के वजह से जो भव है, तो इसके तरफ ले जाती है। तो ये छंद है, इसको हमें विकसित करना चाहिए। छंद विकसित करेंगे तो अपने आप ये जो हमारा उपादान होगा, उपादान नहीं होगा, और उपादान नहीं होगा तो भव भी नहीं बन पाएगा। तो जो हम अगर धम्म को नहीं समझ पा रहे, तो हम फिर ये तृष्णा यानी दृष्टि की तृष्णा, ध्वनि की तृष्णा, गंध की तृष्णा, रस की तृष्णा, स्पर्श की तृष्णा, इसके तरफ आसक्त हो जाएंगे, उसकी तृष्णा होगी। और उस तृष्णा की वजह से उपादान यानी बार 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 इसके ऊपर चाह, यानी उसको हम चिपक कर रहेंगे कि इस तरह से हो जाए। तो ये उपादान जो है, तो ये भी हमने देखा कि दिट्ठी उपादान, काम उपादान, बाद में अट्ठ उपादान। तो ये इस तरह से उपादान है। तो ये जैसे शीलवत उपादान यानी जो राइट्स एंड रिचुअल्स है, उसको भी हम चिपक के रहते हैं। तो अ, ये भी इंद्रिय से संबंधित जो है काम उपादान, यानी जो भी हमें ये छह इंद्रिय से जो भी कुछ अच्छा लगता है, उसके सब संबंधी आसक्ति। फिर दिट्ठी यानी हमारे जो व्यूज रहते हैं, जो हमारे व्यूज बन जाते हैं, तो उसके प्रति भी हम आसक्त रहते हैं। यानी राइट्स एंड रिचुअल, शीलबत्तु उपादान यानी राइट्स एंड रिचुअल, उसके भी प्रति हम आसक्त रहते। और अत्त उपादान यानी स्व, यानी हम सोचते कि ये है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो इसके प्रति भी आसक्त हो जाते हैं, उपादान, उसको भी हम चिपक के रहते हैं। तो इस सब की वजह से हम भव यानी पुनर्जन्म के लिए हम संखार और घटक की उत्पत्ति करते हैं। तो उपादान, जैसे ही हम तृष्णा की जगह पे हम छंद उत्पन्न करेंगे, तो अपने आप ही उपादान नहीं होगा। और अगर तृष्णा की बात करें हम, तो सुखद और दुखद वेदना की वजह से हम ऑलरेडी वहाँ तृष्णा की जगह पे हम प्रज्ञा विकसित करेंगे, तो फिर ये उपादान भी नहीं होगा, और उपादान नहीं है तो भव भी नहीं होगा। तो ये दो दो रास्ते हैं जिससे हम चल पाते हैं। तो उपादान जो है, तो ये उपादान जो है, ये भव, भव यानी हमारा जो इतना हम ये इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और ये इंद्रियों से हमें इतना जो सुख मिल रहा है उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, और हम उसको चिपक के रह के ये हमें बार बार प्राप्त हो।
तो इसकी वजह से फिर भव यानी जो हम अभी तक सुख प्राप्त कर रहे हैं, ये सुख और भी प्राप्त करते रहते, ये हमारी जो इच्छा होती है, तो वो भव का निर्माण करती, यानी पुनर्जन्म के लिए घटक जो है उसकी निर्मित करते हैं। तो ये जो पुनर्जन्म के संखार या घटक की निर्मित होते, उससे ही जाति जाति यानी जन्म जन्म होना, यानी ये जो संखार है इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ जाती है, यानी इनका भौतिकीकरण हो जाता है, तो उसको जन्म कहते हैं। और क्योंकि भव हमने संखार इतने इकट्ठे किए कि वो हमारी इच्छा है कि ये जो हम सुख अनुभव कर रहे हैं, जो खत्म होता है, जो हमें दुख उत्पन्न करता है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम जान नहीं पाते और हम उसके प्रति आसक्त हो जाते, और फिर यही जो भव है हमें फिर से जीवन चक्र में, संसार चक्र में ले आता है। और जो उसको सही मौका मिल जाता है, सही योनि मिल जाती है, तो उसका भौतिकीकरण यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी उसका एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, तो उसके बाद उसको जरा मरण यानी दुख है वो सहना पड़ता है। जरा यानी डिके होना, यानी चीजें नष्ट होने की तरफ जाती है। और मरणन यानी मृत्यु हो जाना, यानी मृत्यु यानी जो भी ये भौतिकीकरण हुआ है उसका नष्ट हो जाना। तो इस तरह से, और फिर नष्ट होने के बाद फिर संखार तो होते ही है, फिर उसका किसी न किसी कोई भी उसको संधि प्राप्त होती है, तो फिर उसका भौतिकीकरण होता है, और फिर ये चक्र शुरू रहता है। इस तरह से इस चक्र को हमें जानना है, और इस चक्र में बहुत सी कमजोर कड़ियाँ हैं। तो कमजोर कड़ियों के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, तो ये कड़ी हम कहीं ना कहीं उसको रोक पाएंगे। और ये जैसे कड़ी हम रोकने की कोशिश करेंगे, तो बाकी की जो कड़ियाँ हैं, क्योंकि एक कारण की वजह से दूसरा कार्य हुआ है, तो एक कारण हमने निकाल दिया तो दूसरा कारण भी नहीं होगा। अगर दूसरा कारण हम निकाल पाए तो तीसरा कार्य भी नहीं होगा। तो इस तरह से एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक निर्भर होने के कारण, जैसे ही हम एक कारण हटाएंगे तो कार्य नहीं होगा, उस कार्य के वजह जो कारण है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये श्रृंखला हम ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ सकेंगे। तो जैसे हम छंद विकसित करते हैं, धम्म के बारे में छंद, कुशल करने के बारे में छंद विकसित करेंगे, तो अपने आप ही हम बहुत सारी जो कड़ियाँ हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम आर्याष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं, तो हम मारा को भी, मारा हमें देख नहीं पाता है, फिर वो बहुत से ट्रिक करता है और हमें दूर करने की कोशिश करता है। तो जब भी हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें सत्य भी रहना है, हमें कुशल भी करने हैं, और हमें ध्यान में भी आगे बढ़ना है। तो ये जब सारी चीजें साथ में चलेंगी, तो अपने आप ही ये जो कड़िया है ये कमजोर होने लगेगी। और जैसे हम निब्बान के लास्ट स्टेज पे होंगे, तो ये इसमें से एक एक कड़ी टूटते जाएंगी, और हमारा जो भव यानी पुनर्जन्म के लिए जो भी घटक लगते हैं वो नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। उसमें जो ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, जो आगे बढ़ाता है, वो भी खत्म हो जाएगा, और हम निब्बान प्राप्त कर सकेंगे, यानी जो हमारा पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा।
तो इसी नोट पे हम सभी लोग इस राह पे चल के जो हमारा पुनर्जन्म होने की जो ये कड़िया है, श्रृंखला है, इसको हम भंग कर देंगे, तोड़ देंगे। और यही सदिच्छा व्यक्त करते हुए आज का जो ये पटिच्च समुत्पाद का जो विभंग सूक्त है, उसका दूसरा और आखिरी भाग यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।